बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 सीखा था। उसमें हमने सीखा कि डिस्टेंस क्या होते हैं और डिस्टेंस के जो यूनिट है उसको किस तरह एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि टाइम के बारे में सीखेंगे कि टाइम्स के जो यूनिट है वो क्या क्या यूनिट्स हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो टाइम में सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड क्या होते हैं। तो सेकंड एक बहुत ही कम दौराने होते हैं जो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट के तौर पे। तो सेकंड अगर हम सेकंड को मिलाएंगे तो 60 सेकंड मिलके वो बनते हैं 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, इसी तरह अगर हम मिनट को जमा करेंगे या 7 मिनट होंगे, 7 मिनट होंगे तो ही वो 1 आवर होंगे, 1 घंटा होंगे। ठीक, तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 24 आवर्स जब होते हैं, मुकम्मल होते हैं, तो वो बन जाते हैं 1 डे, एक दिन बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप 7 दिनों को जब 7 दिन मुकम्मल हो तो ये 7 दिन मिल के क्या बनते हैं, 1 वीक बनते हैं। ठीक, एक हफ्ता बन जाते हैं 7 दिन मिलके। और इसी तरह 30 डेज को अगर आप देखेंगे तो ये 30 डेज 1 मंथ को शो कर रहे होते हैं। मतलब 1 मंथ में कितने डेज आते हैं, 30 डेज। ठीक, एक हफ्ते में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 7 मिनट, एक मिनट में 7 सेकेंड। ये जो चीज़ें हैं ये याद रखें। इसके अलावा हमारे पास अगर और भी आगे जाएंगे तो ये जो 30 है ना, आमतौर पर हम किताबों में 30 डेज ही शो करते हैं 1 मंथ के लिए। तो जो हम मंथ ईस्वी और हिजरी जो मंथ है उनमें अगर आप देखेंगे तो एक महीने में 31 दिन भी होते हैं और 29 28 तक भी हो सकते हैं। तो ये आम तौर पर किताब में अगर आप किताबी जो सवालात है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं तो आपने लिखना है 30 डेज। ठीक, तो इसके अलावा आपके पास है ईयर, एक साल। ठीक, तो 1 ईयर अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ 12 मंथ होते हैं। अगर मंथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ होंगे। अगर इसी को देश में अगर आप बताना चाहो कि एक साल में कितने देश होंगे तो वो होते हैं 365 देश होते हैं। आपने 365 ही बताने हैं। वैसे तो अगर जो निज़ाम शमसी है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 8 घंटे भी आते हैं, इसमें 8 घंटे भी शामिल होते हैं। तो वो हर 3 साल के बाद फरवरी में एक दिन कम करके या एक दिन ज़्यादा करके 29 करके हम जो 1 ईयर है वो कंप्लीट करते हैं। तो आपने अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं तो 365 ही बतानी है या यही लिखना है। ठीक, तो इसके लिए आप लिखें डेज। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपने हमेशा के लिए याद रखना है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कुछ चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो टाइम्स के मुतालिक कोई भी सवाल आए तो आप आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक, तो बाकी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि प्लस किस तरह करेंगे, माइनस किस तरह करेंगे, टाइम के लिए भी उसी तरह ही करेंगे। और अगर चेंज करना हो तो किस तरह चेंज करेंगे ये भी हमने उसी वीडियो में सीखा था। ठीक, अगर फर्ज करें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो, मतलब जो लेस है, कम है, उसको अगर ज़्यादा में कन्वर्ट कर देना हो तो डिवाइड कर देना है। और अगर जो ग्रेटर है, मतलब 1 घंटा ज़्यादा है ना मिनट से, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपने ज़रब देना है। यही याद रखेंगे तो यकीनन बाकी ज़रा प्लस माइनस ज़रब तक़सीम वाले जितने भी सारे चीज़ प्रॉब्लम्स है वो सब आप आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक, तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि क्या है और किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है यूनिट नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1।
कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम एज डायरेक्टेड। तो जो भी नंबर्स गिवन है नीचे, इसको डायरेक्ट उसी में आपने चेंज कर देना है जो आगे बताया है, ठीक। तो वक़्त की जो यूनिट्स है उसको आपने तब्दील कर देना है। तो हमारे पास पहला है क्वेश्चन नंबर ए, 45 आवर्स इनटू मिनट, मतलब HR का मतलब क्या होते हैं, आवर्स होते हैं, मिनट। तो इसको इसमें चेंज कर देना है। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि किस तरह चेंज करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि जो ज़्यादा है उसको कम में चेंज करें, मतलब आवर्स ज़्यादा है मिनट कम है, तो उस वक़्त आपने क्या कर देना है, ज़रब देना है, मल्टीप्लाई करना है ना, यही सीखा था हमने। तो इसको 45 को मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो पता चलेगा आपको, आगे के यूनिट को देखकर पता चलेगा कि किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आगे क्या है, मिनट है। तो मिनट में अगर आप देखेंगे तो आवर में मिनट कितने आते हैं, तो 60 मिनट आएंगे, यकीनन हमने सीखा था। तो मल्टीप्लाई करना है 60 से, समझ गए। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि 45 आवर्स में कितने मिनट्स आते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हम जानते हैं कि किस तरह करेंगे। तो 6 5 36, 6 24 25 26 27, तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 2700 मिनट, समझ गए। तो इस तरह आप आसानी के साथ समझ के कर सकते हैं। सवाल नंबर बी है 240 आवर्स 56 मिनट इंटू मिनट। तो आपसे कह रहे हैं कि 240 आवर्स और 56 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये वाला जो है ये पहले से ही मिनट में मौजूद है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको ही चेंज कर देना है यकीनन। तो इसको चेंज करने के लिए 240 को क्या करेंगे, ये ज़्यादा है ये कम है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट्स आते हैं, 7, तो आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये पहले से ही मिनट में मौजूद है तो आपने प्लस करना है 56 से, तो ये आएंगे मिनट में। तो ये कितना आएंगे, डायरेक्ट अगर मैं करूँ तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14, ठीक, प्लस 5 6, ये यकीनन आप कर पाएंगे। इधर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ये तो हम बहुत अच्छी तरह से चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो यकीनन आप कर पाएंगे, ठीक। तो इस तरह आएंगे 1 4 4 5 6 आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। तो यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह किया है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ भी ज़ीरो है यहाँ भी ज़ीरो है, तो 0 2 टाइम्स 0 लिखा है। फिर इसके बाद 24 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 13 14, तो 1 4 4 0 0 आएंगे। इस तरह आप जब आप आगे की क्लासेस जितना आप सीखेंगे उतना ही ये तमाम चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। आपको लॉन्ग डिवीजन करने की, कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। आगे आते हैं, अगले सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर सी, 960 मिनट इंटू आवर्स। अब आप समझ सकते हैं कि कम वाला जो है यूनिट है उसको क्या करना है, ग्रेटर यूनिट में चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यकीनन आपने समझा होगा। तो 960 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, मिनट में, आवर। तो आवर में कितने मिनट आते हैं ये तो आप बता सकते हैं, तो उसी से डिवाइड करना है 60 से, ठीक। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे, 0 0 यहाँ से कैंसिल होंगे, 6 1 6 और 6 6 36 आपको आंसर मिलेंगे जो कि आवर होंगे, समझ गए। सवाल नंबर डी है 440 मिनट इंटू आवर्स एंड मिनट। आप समझ चुके होंगे क्या करना है। 440 मिनट है, इसको आवर में चेंज कर देना है। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि कम को ज़्यादा में चेंज करना है। तो 440 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। क्यों, क्योंकि एक आवर में 7 मिनट्स आते हैं। इसके बाद डिवाइड करने के बाद उन्होंने आगे मिनट भी दिया हुआ है, इसका मतलब फिक्स आवर नहीं आएंगे, थोड़ा सा मिनट बचेंगे भी। तो देखते हैं कि कितना बचते हैं और उसको भी लिखेंगे।
तो आएंगे 7 6 42, तो बचेंगे कितना 20 बचेंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 7 आवर्स और कितना होंगे 20 मिनट होंगे। ठीक, जो यहाँ पे बचेंगे, अगर ये ग्रेटर हो इससे हमें क्या करना होगा, दोबारा इसको करना होगा। अगर ये लेस है तो इसका मतलब यही आपका आंसर आएंगे। ठीक, तो 7 आवर्स 20 मिनट होंगे अगर आप 440 मिनट को चेंज करेंगे आवर और मिनट में तो। ठीक, आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ई है 64 मिनट इंटू सेकेंड। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। तो बड़ा वाला जो टाइम ड्यूरेशन है टाइम का वो है मिनट, और जो कम ड्यूरेशन वाला है वो है सेकेंड। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ये। अब तक तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि क्या करना है। तो 64 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये भी समझने वाली बात है क्योंकि आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये समझ लें कि मिनट में है सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। तो आपने ये देखना है कि मिनट में कितने सेकेंड आते हैं। अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आवर लिखूँ ना, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, बल्कि 1 आवर में कितने सेकेंड आते हैं, तो 3600 सेकेंड आते हैं एक घंटे में। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3600 से। लेकिन यहाँ मिनट में कितने सेकेंड आएंगे, 7 सेकेंड, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो 6 0 लिखेंगे, आखिर में 0 है तो एक 0 है तो एक 0, 6 चौके 24, 6 6 36 37 38 आएंगे। ठीक, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर 64 मिनट हो तो उसमें 3840 सेकेंड होंगे। तो सवाल नंबर एफ है 180 मिनट इंटू सेकेंड। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट आंसर में लिख के आपको शो करूँगा क्योंकि हम कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 10800। क्वेश्चन नंबर जी है 4 सेकेंड इंटू मिनट एंड सेकेंड। तो ये भी बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे यकीनन। मैं सिर्फ आंसर शो करूँगा जी और एच दोनों का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जी में आपने डिवाइड कर देना है, आंसर आएंगे 9 मिनट 4 सेकेंड। और एच में आपने डिवाइड कर देना है यकीनन, तो 10 आएंगे आपके पास मिनट। ठीक, 10 मिनट आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ भी लेस और ग्रेटर था, यहाँ पे लेस और ग्रेटर है। ठीक, तो इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप। आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, इसी वीडियो में समझते हैं। सवाल नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो कन्वर्ट कर देना है, तो हम सीख चुके हैं। ए 56 ईयर्स इनटू मंथ। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में 56 को मंथ में कन्वर्ट कर देना है। मतलब क्या हुआ, ईयर ज़्यादा है मंथ कम है, तो इसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब आगे क्या मल्टीप्लाई किससे करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो ईयर में कितने मंथ आते हैं, कितने मंथ आएंगे एक साल में, तो एक साल में 12 महीने आते हैं। तो आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या आएंगे। वो मैं डायरेक्ट आंसर आपको लिख के दिखाऊंगा। तो 2 7 और 6। ठीक, तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 6 7 2 मंथ आपके पास आएंगे मंथ्स। समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी है 34 ईयर्स 10 मंथ इनटू मंथ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईयर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मंथ में कन्वर्ट कर देना है। तो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पहले से ही मंथ में गिवन है, तो इसको टच नहीं करना है आपने, सिर्फ इसको चेंज करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे तो आपको मंथ में खुद बहुत मिल जाएगा। तो 34 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ईयर में कितने मंथ आते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे 10 मंथ है तो इसको भी इसमें शामिल कर देना है। तो ये दोनों मंथ में आ जाएगा। तो 12 चौके 48, 12 से 36 38, 39 40, सॉरी 40, फिर प्लस 10 करेंगे तो ये आएंगे
418 मंथ में। समझ गए? तो इस तरह आप आसानी के साथ कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी है 48 मंथ्स इनटू ईयर। तो 48 मंथ को आपने चेंज कर देना है ईयर में। तो मंथ कम है, ईयर ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यही है ना, मंथ कम है और ईयर ज़्यादा है, तो डिवाइड करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि डिवाइड करेंगे, लेकिन किस से डिवाइड करेंगे? तो आप डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक, क्योंकि 12 मंथ मिलके 1 ईयर बनते हैं, तो आप डिवाइड करेंगे 12 से। तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, 12 चौके 48। तो इस तरह आपके पास आएंगे 4 ईयर। समझ गए? 4 ईयर्स। 48 मंथ में अगर आप देखेंगे तो कितने ईयर आएंगे? 4 ईयर आएंगे। क्वेश्चन नंबर डी है 56 मंथ्स इनटू ईयर एंड मंथ। तो इसमें मंथ में भी आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में? अगर आप देखेंगे तो मंथ लेस है ईयर से। ठीक, तो क्या करना था, डिवाइड करना था। पहले हम कर चुके हैं यहाँ पे। तो 56 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? 12 से। ठीक, तो 56 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12 चौके 48, कितना बचेंगे? 8 बचेंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 56 मंथ में कितने ईयर आएंगे? 4 ईयर आएंगे। और इसके साथ साथ जो रिमेन है वो है 8 मंथ। तो आपने लिखना है 8 मंथ को भी। समझ गए? तो इस तरह आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। सवाल नंबर ए है 78 वीक्स इनटू डेज। तो यहाँ पे वीक्स डेज में है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अगर आप देखेंगे तो वीक्स और डेज है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हम देखते हैं। 78 को मल्टीप्लाई करना है ये तो पता चल गया, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 वीक में कितने डेज आते हैं? 7 डेज, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। ठीक, तो 8 7 56, 7 7 49, 50 54। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आप 78 वीक्स में डेज देखेंगे तो 5 4 6 डेज आएंगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर एफ है 12 वीक्स 6 डेज इनटू डेज। तो हमने अभी सीखा कि अगर वीक्स में गिवन हो, डेज में आपने कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये डेज में पहले से ही गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसको टच नहीं करना है, सिर्फ इसको चेंज करके प्लस कर देना है इसके साथ। है तो आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय किससे? 7 से, क्योंकि 1 वीक्स में 7 डेज आते हैं। फिर प्लस करेंगे 6 से, तो 12 7 84 प्लस 6, तो आपके पास आएंगे 90 डेज। मतलब क्या हुआ, 12 वीक्स और 6 डेज को अगर आप मिलाएंगे तो दोनों मिलके 90 डेज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है 49 डेज इनटू वीक्स। ठीक, तो 49 डेज कम है, वीक्स ज़्यादा है, तो क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। किससे? डेज और वीक, तो 7 आते हैं एक वीक में, यकीनन 7 डेज होते हैं, तो डिवाइड करेंगे। 7 7 49 आएंगे, तो आपके पास आंसर आएंगे 7 वीक्स मिलेंगे। 49 डेज में कितने वीक्स आते हैं? 7 वीक्स। इसी तरह एच है 180 डेज इनटू मंथ। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद 180 लिखेंगे। ठीक, इसको आप डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि कम हो और ज़्यादा में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे? डेज में मंथ। तो मंथ में अगर आप देखेंगे तो 30 डेज होते हैं जो हमने सीखा था, तो डिवाइड करेंगे 30 से। ठीक, तो 3 6 18, तो आएंगे 60। समझ गए? सॉरी 30 6 18, मतलब 30 × 6 करेंगे तो ये आएंगे
180, तो आप कह सकते हैं कि 6 मंथ आएंगे अगर आप 180 डेज में देखेंगे तो। ठीक, आई है 67 मंथ। तो अब तक तो आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके होंगे कि क्या करना है। 67 को मंथ और डेज तो मल्टीप्लाई कर देना है। डेज कितने आते हैं, 30 डेज आते हैं, तो 0 लिखना है। 7 21 6 18 19 20, तो इस तरह 20 डेज आएंगे। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है जे 44 मंथ्स 29 डेज इनटू डेज। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, मंथ को डेज में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या करेंगे 44 को मल्टीप्लाई करेंगे डेज से यानी 30 से, फिर इसके बाद इसको प्लस कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएंगे 0 4 12 4 12 13, फिर प्लस 29, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 49 हो जाएंगे। 1349 डेज मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 44 मंथ 29 डेज वो किसके इक्वल होते हैं, 1349 डेज के बराबर आएंगे। समझ गए। तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर समझ में आए हैं तो लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।